वनांचल टीवी 24 लाइव। उसको सशक्तिकरण करना गौड़ सेवा संघ का बहुत बड़ा कर्तव्य। उसी दरमियान का एक कड़ी है। ये आज 7वां महासम्मेलन था। इस महासम्मेलन के अवसर पर हम लोगों ने नया केंद्रीय समिति का पुनर्गठन किया है। इसमें बहुत सारे चेहरे नए भी हैं, पुराने भी हैं। द्वारा पदाधिकारी सदस्य आज दिनांक 17/12/2023 को निर्वाचित होने के नाते गौड़ सेवा संघ का विकास के लिए संविधान के अनुसार कार्य करूंगा। गौड़ सेवा संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेवा संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। देवीलाल प्रधान अमर है देवीलाल प्रधान अमर है देवीलाल प्रधान अमर है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे आज राजनगर के बड़ा सिजुलत पंचायत भवन में गौड़ सेवा संघ का एक महासम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में यहां पर गौड़ सेवा संघ के गौड़ समाज के लोग यहां उपस्थित हुए। साथ ही साथ स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य यहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ कई पदाधिकारीगण भी यहाँ मौजूद हुए और सबसे पहले स्वर्गीय देवीलाल प्रधान जी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और इस दौरान आज सम्मानित सदस्य यहाँ पर मौजूद है। ये आज का जो बैठक था, ये महासम्मेलन है। गौड़ सेवा संघ का 7वां महासम्मेलन है। इस 7वां महासम्मेलन के अवसर पर गौड़ सेवा संघ के केंद्रीय समिति का चुनाव किया गया और चुनाव संपन्न हो गया है। उनका शपथ ग्रहण भी समापन हो गया है। अभी सभी सदस्यों ने एक स्वर में गौड़ समाज की सर्वांगीण विकास के लिए तन मन धन लगाकर काम करने का वचन दिए हैं, आश्वासन दिए हैं। और मैं गौड़ सेवा संघ का केंद्रीय महासचिव निर्वाचित होने के नाते मैं आश्वस्त करता हूं कि यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं वे सब निस्वार्थ भावना से इस समाज की सेवा करेंगे और समाज का जो अंतिम व्यक्ति है, जिस व्यक्ति तक विकास का किरण अभी तक नहीं पहुँच पाया है, वे शिक्षा के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, बिजनेस का दृष्टिकोण से, कृषि का दृष्टिकोण से हर एंगल से पिछड़े हैं। उनको मुख्य लाइन पर लाना और अंतिम का जो व्यक्ति है उनको मुख्य धारा से जोड़ना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को लेकर हमारा संविधान है गौड़ सेवा संघ का। इसका स्थापना दिवस से ही इसका संविधान है कि हर 5 साल पर हम लोग गौड़ सेवा संघ का महासम्मेलन कर इसका पुनर्गठन करते हैं। उसी दरमियान का एक कड़ी है। ये आज 7वां महासम्मेलन था। इस महासम्मेलन के अवसर पर हम लोगों ने नया केंद्रीय समिति का पुनर्गठन किया है। इसमें बहुत सारे चेहरे नए भी हैं, पुराने भी हैं। सबको मिला जुला कर चलना है और सभी संतुष्ट हैं और सर्वसम्मति से ये चुनाव किया गया है। किसी के ऊपर, किसी के अंदर द्वेष या बदले की भावना नहीं है। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आशा करता हूँ कि हम लोग का जो उद्देश्य है वह ज़रूर पूरा होगा। ये हमारा मकसद है कि गांव में जो लड़की हैं और अनपढ़ रहते हैं उसको साक्षर करना, उन लड़कियों लोगों को आगे बढ़ाना गौड़ समाज का ज़्यादा से ज़्यादा, और जो अवनति पर हैं जो महिला, उसको सशक्तिकरण करना गौड़ सेवा संघ का बहुत बड़ा कर्तव्य है। इस सेवा संघ के द्वारा जितने भी हमारे गौड़ समाज के पदाधिकारी लोग हैं, सभी से निवेदन किया गया है और बहुत उत्सुक भी हैं कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से वो लोग प्रेरित रहते हैं और रहेंगे। यही मेरा गौड़ सेवा संघ का संकल्प है। और हम लोग जगह जगह जागरूकता अभियान चलाते हैं। समाज के अंदर तो शिक्षा की कमी है, उसको दूर करने के लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी समाज का विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ जागरूकता बहुत ज़रूरी है। चूँकि हमारे समाज झारखंड प्रदेश में गांव में ही रहती है, शहर में बहुत कम जनसंख्या
हमारा निवास करता है। तो उन लोगों में जागरूकता का अभाव है, जिसके चलते ये जो छुआछूत है, डायन प्रथा है, इस सब का जो बाल विवाह तो अभी लगभग ख़त्म है, बाल विवाह है नहीं, यही थोड़ा मोड़ा जो भेदभाव है इसी चलते होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ग्रामीण स्तर पर हम लोग शिविर लगाएं और केवल जागरूकता अभियान चलावें। एक व्यक्ति अगर जागरूक हो जाएगा तो वह एक शिक्षित व्यक्ति से भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन मेन जो है समाज का पिछड़ने का कारण शिक्षा के साथ साथ जागरूकता का भी अभाव होता है। दूसरा जो हम लोग का समाज में था कि माइग्रेशन एटीट्यूड, प्रवास प्रवृत्ति, हम लोगों का समाज में माइग्रेशन एटीट्यूड, प्रवास प्रवृत्ति पहले से नहीं था। लोग जहाँ तालाब है, बड़ा बड़ा तालाब है, बड़ा बड़ा नदी है, उसके किनारे बास करते थे और कोई खेतिहर मजदूर था तो कोई छोटा मोटा कृषक था, उसी के द्वारा जीवन यापन करते थे और वे प्रवास प्रवृत्ति को नहीं समझ पाते थे। अभी का समाज वैसा नहीं है। अभी का युवा वर्ग में जागृति आया है, वे एक जगह से दूसरे जगह अपना करियर की विकास के लिए आना जाना कर रहे हैं और जिसके चलते समाज का विकास धीरे धीरे हो रहा है। सर, अपने समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि जब हम लोग समाज का स्थापना किए, गौड़ सेवा संघ का स्थापना किए, तब हम लोग शिक्षा के नाम पर चिल्लाते थे कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव है, युवा वर्ग शिक्षित नहीं हो रहे हैं। तो मैं अभी वही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी युवा वर्ग समाज में शिक्षा प्राप्त कर अपना करियर में सफल हो गए हैं, वे जो नया जो पीढ़ी है जो समाज से पिछड़ा हुआ है, समाज से दूर है, उनको जोड़ें। ऐसा नहीं है कि हमको शिक्षा प्राप्त हो गया और हम आर्थिक दृष्टिकोण से संबल हो गए तो हम पीछे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज समाज हमको जागृति कर रहा है, हमको अच्छा करियर के लिए दिशा निर्देश दे रहा है, तो मेरा भी कर्तव्य होता है कि आगे जो पीढ़ी है उसको भी हम आगे तरफ खींचें और समाज का हर व्यक्ति को शिक्षित बनाएं, सुदृढ़ बनाएं, रोजगार से जुड़ें और अपना जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति हो चाहे सामाजिक स्थिति, उसको मजबूत करें। चलिए, बहुत बहुत बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं कि समाज आगे और कितना कुछ आगे बढ़ती है, क्या कुछ करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन समाज को एक अच्छा संदेश देते हुए समाज के जनप्रतिनिधियों ने, समाज के गणमान्यों ने जिस प्रकार लोगों को संदेश दिया है, इसे मानने की आवश्यकता है। इसी के साथ आप बने रहिए मेरे साथ। मैं रविकांत गोप, आप देख रहे हैं वनांचल TV 24 लाइव से। देखते रहिए, धन्यवाद।